हेलो साथियों, जी एस मैथ समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार का सामान्य ज्ञान। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। जैसे कि पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि पहला का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिहार की राजधानी कहाँ पर है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी को पता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है, यानी कि 2 का ए आपका आंसर होगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा पटना में है, यानी कि 3 का ए आपका आंसर होगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो आपका सही आंसर होगा हिंदू और उर्दू। कौन? हिंदी तथा उर्दू आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल है, यानी कि 5 का बी आपका आंसर होगा पीपल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो आपका आंसर होगा गेंदा है, यानी कि 6 का बी आपका आंसर होगा गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का राजकीय पशु का है? बिहार का राजकीय पशु का है? तो आपका आंसर होगा साथियों, आपका आंसर होगा बैल है, यानी कि 7 का बी आंसर होगा बैल। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो आपका आंसर होगा गोरैया, यानी कि 8 का डी आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो आपका आंसर होगा 9 गो प्रमंडल हैं, यानी कि 9 का आपका सी आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो आपका सही आंसर होगा 38 जिला है, यानी कि 10 का साथियों डी आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का अनुमंडल कितने हैं? यानी कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो आपका आंसर होगा अभी वर्तमान में बिहार में 101 गो अनुमंडल हैं, यानी कि 11 का साथियों बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 21, यानी कि आपका 12 का ए आंसर होगा 21 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है साथियों? तो आपका आंसर हो जाएगा पटना है, यानी कि सी आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है साथियों? तो आपका आंसर होगा शेखपुरा है, यानी कि 14 का बी आंसर होगा शेखपुरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मुंगेर है, यानी कि 15 का ए आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गोपालगंज है, यानी कि 16 का सी आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है?
बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा रोहतास है, यानी कि 17 का ये आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा पूर्णिया, यानी कि 18 का साथियों बी आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा किशनगंज है, यानी कि 19 का ए आपका आंसर होगा किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? तो आपका आंसर होगा औरंगाबाद में होता है, यानी कि 20 का बी आपका आंसर होगा औरंगाबाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गया है, यानी कि 21 का सी आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा पटना है, यानी कि डी आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? मूल रूप से दोस्तों बिहार का अर्थ क्या होता है? तो आपका आंसर होगा बौद्ध मठ होता है, यानी कि 23 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? और ये आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 15 अप्रैल 1930 में। और ये आपका प्रश्न है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 24 का सी आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1906 में किया गया था, यानी कि आपका 25 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1580 में ही किया गया था, यानी कि आपका 26 का सी आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो आपका आंसर होगा अभी वर्तमान में 243, यानी कि 27 का बी आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आपका आंसर होगा 40 को, यानी कि 28 का दोस्तों डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका प्रश्न है मोस्ट अभी प्रश्न है, तो ये हुआ था 1916 में, यानी कि 29 का ए आपका आंसर होगा 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपका आंसर होगा 16 को हैं, यानी कि 30 का डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो आपका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी कि 31 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1936 में किया गया था, यानी कि आपका 32 का आंसर होगा बी होगा 1936। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। और ये आपका क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 33 का ए आपका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पद बिहारी के संपादक कौन थे? तो आपका आंसर होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। और ये आपका प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 34 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था गया में। और ये भी आपका प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 35 का सी आपका आंसर होगा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
और ये आपका प्रश्न जो है बीपीएससी पूछा गया प्रश्न है। तो आपका आंसर होगा सहजानंद सिंह सरस्वती, यानी कि 36 का ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो आपका आंसर होगा मार्च 1929 में किया गया था, यानी कि 37 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1912 में, और ये आपका प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 38 का बी आपका आंसर होगा 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन है? और ये आपका प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 39 का आंसर होगा वीर कुंवर सिंह, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो आपका आंसर होगा शेर शाह ने बनाया था, यानी कि 40 का ये आपका आंसर होगा, और ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो आपका आंसर होगा शेर शाह सूरी, यानी कि 41 का ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 42, नालंदा विश्वविद्यालय का विभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो आपका आंसर होगा बख्तियार खिलजी के हाथों, यानी कि 42 का ये आपका आंसर होगा, और ये आपका प्रश्न है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किस साल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो आपका आंसर होगा मध्यकाल में, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो आपका आंसर होगा ये था आपका अकबर, यानी कि 44 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पाटलिपुत्रम के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? और ये आपका प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये किए थे उदयन ने, यानी कि 45 का ये आपका आंसर होगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो ये बना था लकड़ी से, यानी कि 46 का सी आपका आंसर होगा, और ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि 47 का ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? और ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये हुआ था 9 मई 1858 को, यानी कि 48 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा रांची था, यानी कि डी आपका आंसर होगा रांची। और आज का आपका लास्ट प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, स्वामी सदानंद का संबंध था? तो आपका आंसर होगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, यानी कि 50 का सी आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो से अच्छा लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। जय साथियों।